ये डैमेज वालों के लिए कंडीशनर है और काफ़ी हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ एक नया दिन, न्यू रूटीन और नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। तो आज के दिन मैं अर्ली उठ गई थी क्योंकि आज के दिन मुझे कॉलेज आना होता है। तो जब मैं कॉलेज आती हूँ तो फिर अर्ली उठना होता है, सारे काम मैनेज करके फिर निकलती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार किया। इसमें देखिए मैंने एवोकाडो भी लिया है, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है एवोकाडो लेती हूँ तो, और पेट भी फुल हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ में एवोकाडो भी ले लेती हूँ। कभी कभी लेती हूँ, एवरीडे नहीं लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं निकल आई हूँ कॉलेज आने के लिए। और पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने कॉलेज स्टार्ट किया है। और कॉलेज स्टार्ट करने से ये हुआ है कि जो घर में रह के मेरी लाइफ थोड़ा सा डल हो गई थी, और मेरी मदर की डेथ हुई थी, 2 इयर्स हो गए अब तो उससे भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। तो ये कॉलेज स्टार्ट करने से ये फ़ायदा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट मिलते हैं और प्रेजेंटेशंस होती हैं और वर्क होता है, तो करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे एक्टिव भी होना पड़ता है। और उसके बाद सफ़र करना होता है, तो उसमें भी एक्टिव हो जाता है इंसान। और उसके अलावा तैयार होकर निकलना वो बहुत ही स्पेशल होता है कि हम घर में रह के थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर फटाफट से हम लोग तैयार हो जाते हैं, फिर हमें कुछ मुश्किल नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में हूँ कि घर में मैं बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं रहती। जिस तरह से मैं मीडिया पे देखती हूँ कि लेडीज़ काम वाले कपड़े पहन के भी वर्क कर रही होती हैं, ज्वेलरी पहन के भी, पता नहीं कैसे कर लेती है। मैं तो सिंपल जो मेरे कपड़े होते हैं उनमें ही होती हूँ, और ट्राउज़र शर्ट पहन ली या अपने जो पाकिस्तानी कपड़े हैं वो पहन के उनमें वर्क कर रही होती हूँ। लेकिन जब जाना होता है तो फिर थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फिर निकल रहे होते हैं। खैर, कॉलेज स्टार्ट किया है, अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और बर्डन भी है, ज़ाहिर है पढ़ना पड़ता है। इस एज में आके पढ़ना पड़े तो वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि हो जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी यहाँ पर यूके में अगर रहते हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, किसी ना किसी कॉलेज में ज़रूर एडमिशन लें और स्टडी करें। और जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस आके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और ये देखें मैंगो, ये सर्दियों में भी मैंगो खा रहे हैं। बिल्कुल भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। खैर, ये मैंने फ़ौरन से लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने चिकन को मसाला लगा के रखा, लेग पीस ला के रखे हुए थे, उनको वॉश करके साइड पे रखा। और उसके बाद मैंने ये सारे जो मसाले होते हैं, मैं बहुत दफ़ा वीडियो में डाल चुकी हूँ कि क्या क्या मसाले मैं इनके अंदर ऐड करती हूँ, तो आप देख भी रहे हैं। लहसुन अदरक हो गया, सराचा सॉस हो गई, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, इस टाइप के सारे मसाले डालने के बाद मैंने फिर जो चिकन के लेग पीस थे उनको इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दिया। ये मैंने टमाटो पेस्ट भी इसके अंदर डाल दी थी। अच्छा, ये देखें इसमें कट भी लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा, सॉल्ट भी इसके अंदर डाला। इस तरह से सारे योगर्ट भी डालती हूँ मैं, सारे मसाले इसके अंदर डाल के मैंने मिक्स करके अच्छे से फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, लेग पीस को मैं ये भी करती हूँ कि मैं बनाने के बाद, रोस्ट करने के बाद, मैं इनको जितना खाना होता है वो खा भी लेते हैं, और जो बच जाते हैं या फिर मैं बाज़ का ज़्यादा भी ला के रख लेती हूँ, और बना के इस तरह से मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। क्योंकि जब भी खाना हो तो मैं फ्रीज़र से निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ, बच्चों को देने होते हैं। ज़्यादातर बच्चे ही ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन पूरा करना होता है, तो इसलिए फिर उनको चिकन चाहिए होता है। तो इस तरह से मैं मसाला लगा के इनको बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब मैं ज़्यादा मंगवाती हूँ तो तब मैं फ्रीज़र में भी रख देती हूँ। अच्छा, लेग पीस को मैंने मसाला लगाने के बाद तकरीबन 1 आवर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने इसको फ़ौरन से बनाना था। अदरवाइज़ तो ये होता है कि ओवरनाइट रखो तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको निकाल के फ्राई कर लिया था। पहले मैंने इसको एक पैन में डाल के बॉईल किया था, और उसके बाद मैंने इसको ओवन के अंदर रख के बना लिया था। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे अपने चिकन के लेग पीस तैयार कर लिए थे, और दूसरी साइड पे मैंने तैयार किया था इसके साथ मैश पोटैटो और सॉस मैंने जो चिकन लेग पीस की ग्रेवी बनी थी उससे मैंने ये सॉस तैयार की थी। उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था,
और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। तो इस तरह से ये मैंने ग्रेवी तैयार कर ली थी। और साथ में ये मैंने मैश पोटैटो भी तैयार किए थे। मैश पोटैटो मैं मोस्टली ऐसा होता है कि मैं शॉप से ही लेके आती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ख़ुद ही घर में बॉयल करके मैश पोटैटो बनाए। इसके अंदर मैंने मक्खन ऐड किया और मिल्क ऐड किया। इस तरह से मैंने मैश पोटैटो तैयार कर लिया और ये मेरा मील तैयार हो गया। राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे और साथ में सॉस थी और साथ में लेग पीस और साथ में मैश पोटैटो। तो आज मैंने आके फटाफट से ये वाला खाना तैयार किया था, बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी खाया। तो उसके बाद ये बर्तन रखे हुए थे, इनको मैंने वॉश करके रख दिया था, तो इनको इनकी जगह पर रखा। ये भी एक बहुत बड़ा मुझे काम लगता है, क्योंकि बर्तन धोने के बाद जब ड्राई हो जाते हैं तो उनको उनकी जगह पर रखना। इस तरह से किचन भी क्लीन रहता है और जो बर्तन है वो भी उनकी स्पेस पे चले जाते हैं वापस। और उसके बाद मैंने किचन को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था। खाना खा चुके थे, बन चुका था, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। अच्छा, इस तरह से मैंने अपनी अम्मी को करते हुए देखा था कि जब भी मेहमान आते थे या फिर बहुत ज़्यादा बर्तन होते थे, उनको वॉश करके रखती थी। ड्राई होने के बाद उनको उनकी स्पेस पर रख रही होती थी। तो मुझे वही अपनी अम्मी की याद आती है कि इस तरह से अम्मी कर रही होती थी और अब मैं वही चीज़ें कर रही होती हूँ जो मैं कभी मेरी माँ करती थी। अच्छा, ये मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ोन से मंगवाई थी, हेयर केयर की और स्किन केयर की। तो ये मैं आप लोगों के साथ ही ओपन कर रही हूँ। अच्छा देखें, जनवरी भी ख़त्म हो रहा है, कितनी तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। 2026 भी स्टार्ट हो गया और उसके बाद देखें 1 मंथ भी एंड पे जाने वाला है। तो बहुत तेज़ी से टाइम गुजर रहा है। मेरी मदर की डेथ को भी दिसंबर में तकरीबन 2 इयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो देखें टाइम इस तरह से जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि कल की बात है कि मेरी अम्मी इस दुनिया से चली गई थी। इतना मैं उनको याद करती हूँ, इतना मैं मिस करती हूँ। दिल तो करता है कि उड़ के वहीं चले जाएं, सब नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मेरे फादर की डेथ तो उस वक़्त हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, 3.5 साल की थी, तब हो गई थी। हमने अपनी मदर को ही देखा था, उन्हीं को हमने अपने इर्द गिर्द देखा और सब कुछ करते हुए देखा। बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली औरत थी, बहुत ज़्यादा सब्र वाली औरत थी। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप भी मेरी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अच्छा, ये देखें, मैंने ये सारी स्किन केयर की चीज़ें ओपन की हैं। हेयर केयर है, हेयर मास्क। अच्छा, ये है लीव इन कंडीशनर और ये है मेकअप क्लींजर। इसके बाल डैमेज है उसके लिए ये कंडीशनर है। ये डैमेज बालों के लिए कंडीशनर है, इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं।